अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मेरी क्लास थी, मैंने अपने स्टूडेंट्स को लूज़ रोलर करना सिखाने थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो चलें मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक्चुअली ये लाइव ही की थी और मैंने इसके अंदर वॉइस किया था कि मैं जैसे क्लास हो रही है उसके साथ साथ ही मैं आपको बताती जाऊँ, लेकिन बाय चांस मेरी हैंड फ्री जो है वो बंद थी, मुझे पता नहीं था, तो मुझे फिर से इसके ऊपर थोड़ी सी वो करना पड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगी, डिटेल बताना चाहूँगी कि किस तरह से मैंने इसको रोलर किया है। देखें, जब भी आपने लूज़ रोलर बनाने हैं, सबसे पहले तो आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखें। और उसके बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करना, थोड़ा सा मीडियम नीचे से रख के उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। बाकी की क्लास मैं सारी आपको वैसे ही शो कराती हूँ जैसे मैंने दी थी, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर कुछ वॉइस ऐसी थी जो बिल्कुल क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पहले गाइड कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। एक तो आपने आयरन को पकड़ना ठीक है। सबसे पहले आपके आयरन की पकड़ने की डायरेक्शन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जिस तरह से आपने आयरन को पकड़ना है। आप आयरन को इस तरह से पकड़ें कि जैसे आप सीधे हाथ से यूँ पकड़ के किसी चीज़ को अपने हाथ में ले रहे होते हैं, इस तरह से पकड़ें। उसके बाद आपने हल्का सा अपने आयरन को घुमाना है और अपने बाल को भी हल्का सा एक राउंड दे देना है, ठीक है। और राउंड देने के बाद जो बाल आपके पास आगे की तरफ आ रहा है वो आपकी तरफ, उस बाल का फेस आपकी तरफ होना चाहिए, वो बाल आपको दिखना चाहिए और आपका हाथ आयरन के पीछे होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जब आप इसको सही से पकड़ेंगे तो इससे आपके लूज़ रोलर बहुत अच्छे बनेंगे। आयरन के साथ बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं आयरन रोलर बनाने की, लेकिन मेन मसला यहीं पर आता है। एक तो आपने बाल बिल्कुल हाथ सीधा नीचे की तरफ रखना है, दूसरा आपके आयरन, ये देखें इस तरह आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं उठाना, हाथ नीचे की तरफ, बालों के जिस तरह की डायरेक्शन है वैसे ही नीचे की तरफ रखेंगे तो बाल फंसेंगे नहीं और आयरन आराम से उसके अंदर चलेगा। वरना लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि जब हम रोलर करते हैं तो आयरन बाल जो है ना बीच में फंसते हैं। वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि आप बालों को ऊपर उठा देते हैं, ठीक है। आपने बालों को नीचे की तरफ रखना है। और अगर बाल कमज़ोर है, आप उसका हेल्दी रोलर बनाना चाह रहे हैं, तो 2-3 रोलर बना के आप उसको इकट्ठा ज्वाइंट करेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत एक लूज़ रोल बनता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। इसी तरह पार्टीशन दे के मैं 2 हिस्सों के अंदर इसको करती जाऊंगी। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप फ्रंट को कान के बराबर से शेप दे दें, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो आप थोड़ा सा पतला पार्टीशन लेके उसके ऊपर काम कर लें। और देखिए, हमेशा आयरन को पकड़ें ठीक और आयरन की डायरेक्शन ठीक रखें, तो इंशाल्लाह आपके रोलर बहुत अच्छे बनेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक अच्छा सा, और आप ख़ुद भी बनाएं। अगर आपसे बन जाते हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह से बनाए थे, ठीक है। और देखें, मैं हमेशा आपको बार बार यही बात बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के बिना नहीं होती। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ का लेवल, और जब आप प्रैक्टिस करें तो आयरन को ज़्यादा चलाएं मत। आप 1 से 2 दफ़ा बनाएं। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप आयरन को प्लीज़ बंद करके बालों में प्रैक्टिस करें ताकि आपके बाल जलें नहीं। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग हेयर स्प्रे करके आयरन में रोलर करें या कोई सीरम लगाएं या जेल लगाएं। तो मैं आज आपको बता दूं कि इस तरह के जो काम होते हैं इसके अंदर ज़्यादातर मूज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप मूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर स्प्रे इसमें नहीं इस्तेमाल होते। आप आयरन करने से पहले और उसके अलावा इसके जेल मिलते हैं जो प्रॉपर सिर्फ होते ही रोलर के लिए हैं, लेकिन वो भी आप बैंडल्स के लगाने में इस्तेमाल करें। आयरन के साथ आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर आपको आयरन के लिए कुछ लगाना है तो सिर्फ आप बालों में मूज़ लगा सकते हैं। वैसे तो ओवरऑल आयरन के, अगर आप कुछ भी नहीं लगाते हैं बालों के अंदर, आपने अच्छा वॉश किया हुआ है, आप अपने बालों में हेयर मास्क वगैरह लगा के अच्छा सा कंडीशनर करके बाल को रेडी करते हैं तो फिर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप फिर भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि आप कुछ लगाना ही चाहते हैं तो फिर आप, एक तो आपके आयरन की प्लेट जो है वह सेरामिक्स होनी चाहिए। जब प्लेट सेरामिक्स होते हैं तो वो भी आयरन बहुत अच्छा होता है, आयरन के रोलर बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सिंपल है, आजकल तो वैसे एडवांस की मशीनें हैं सारी जिसके अंदर सेरामिक्स प्लेट्स होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा है तो फिर आप सिंपल आयरन, अगर आपके पास है, आप लगाना चाह रहे हैं तो फिर आप मूज़ लगाएं, ठीक है। मूज़ लगा के आप रोलर बना सकते हैं। उसके अलावा स्पेशली जेल आते हैं जो सिर्फ रोलर बनाने के लिए होते हैं।
सिंपल भी बनाएंगे तो बन जाएंगे। देखिए अभी जो मैंने बनाया, मैंने इस बालों में कुछ नहीं लगाया, सिंपल वॉश थे और बस आयरन से मैंने इनके बालों में रोलर कर दिया है। ठीक है, और अभी आगे जो क्लास कंटिन्यू चल रही है मैं आपको उसमें शामिल करती हूँ, आप उसको देखें जहाँ से मेरे स्टूडेंट ने गलती की है। ज़ाहिर है आप भी जब आप करेंगे तो आपको वहीं से ही प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप इसको करेंगे तो आप इसको अगर अच्छे से वीडियो को देखते हैं तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ में आएगी। और प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप लोग इसको सही से बना सकें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गलत चला है, आप इसको पकड़ी गलत रही हो, आपने आयरन ही गलत पकड़ा हुआ, आयरन ही गलत पकड़ा हुआ। सबसे पहले तो आपके आयरन की डायरेक्शन सही होनी चाहिए, अभी भी गलत पकड़ा। देखो आयरन को ऊपर से आपने पकड़ना है। हाँ, आयरन छोड़ो छोड़ो मेरी बात सुनो, यहाँ से पकड़ो और आयरन को यूँ अंदर की तरफ डालो। ये पकड़ो और ऊपर की तरफ से आयरन को डालो। नहीं, अभी भी टेढ़ा है, नहीं अभी भी गलत है। मुझे पकड़ा दिया, देखो मुझे दो, ये पकड़ा और यहाँ से आयरन आएगा यूँ। समझ में आई बात? आपकी डायरेक्शन गलत होती है आयरन की। थोड़ा सा नीचे से आके स्टार्ट किया करें, बिल्कुल ऊपर से नहीं। अब घुमाए, देखें मैंने आपको बोला था कि आपका जो बाल होता है वो आपकी तरफ होगा तो सही होगा। देखो आयरन को फिर से आपने सीधा कर दिया, जिस तरफ रोलर बनेगा आयरन की शेप भी उसी तरफ की होगी। अब सारा देखिए आपने रोलर जो बनाया अपने हाथ उठा के बनाया, और एंड देखें इसका। ख़राब बना ना। और एंड उठा के दिखाएं, एंड उठाएं, नीचे से दिखाएं। ये देखें, ये नोक बाहर निकली हुई है। ये अभी मैंने आपको बात समझाई कि आपने एंड तक पूरा प्रॉपर उसको घुमाना है, और ऊपर से भी बालों के अंदर रोल नहीं आ रहा। बनाए, दोबारा बनाएं इसको। आप आयरन फिर से गलत पकड़ रही हैं। मैंने आपको बोला कि आयरन की शेप ऊपर से नीचे आनी चाहिए। हाथ ऊपर की तरफ से याद रखो। हाँ, हाथ आप गलत रख रही हैं। देखिए ऊपर से, यहाँ से ऊपर से आयरन को पकड़ो और यूँ इस तरह से आयरन जाना चाहिए। ऐसे आयरन यूँ आना चाहिए आपका, ऐसे। हाँ अब बना। हाँ, थोड़ा नीचे आके आयरन रोलर स्टार्ट किया करें। आप कर दिया करें। इतनी ज़्यादा दफ़ा भी आप करोगे ना, एक तो बाल भी डैमेज होगा, दूसरा फिर ये होता है कि आपका रोलर वहाँ फिक्स होके फिर दूसरी शेप पकड़ेगा नहीं। चलें ठीक है, हल्का सा नीचे लेकर आए, हल्का से नीचे लेकर, अभी टर्न मत करें। अब टर्न करें थोड़ा सा इसको। ठीक है, अब आयरन सी, अरे यार आयरन गलत करती हैं आप। आयरन की शेप सीधी रखें, करें, नीचे लेके जाएं। बाल बाहर की तरफ, अपनी की तरफ निकालो। बाल आप अपनी तरफ निकालो है। ये वाला बाल आपको नज़र आना चाहिए, ये वाला बाल आपको नज़र आना चाहिए। आयरन को सीधा करो, निकालो इसको। प्रॉपर पार्टीशन लो। उसके बाद आयरन की शेप, ये देखो आयरन को मैंने यूँ पकड़ा हुआ जैसे आप किसी चीज़ को ऊपर से पकड़ते हैं। कोई भी क्लिप ऊपर से है, नीचे से या साइड से नहीं है। आयरन को यूँ पकड़ लिया मैंने। अब इसको इस तरह पकड़ने के बाद भी मैंने डाला भी इस तरह से ऊपर की साइड से। यूँ आयरन नहीं डालना है, इस तरह से अपने हाथ को आपने टेढ़ा रख के यूँ आयरन इस तरह से इसके अंदर रखना, इस तरह से। हल्का से इसको मैंने टर्न किया, एक दफ़ा हल्का सा मैंने इसको घुमाया। अब ये वाला जो आपका नीचे वाला दिखने वाला बाल होता है, ये आपकी अपनी साइड के ऊपर होना चाहिए, और बाल आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये भी इस चीज़ का भी, आप अगर आपके पास गीला बाल है और सॉफ्ट बाल है तो आपको तंग करे।
दोबारा मुझे इसके ऊपर इसको करना पड़ेगा क्योंकि बाल ज़्यादा गीला हो रहा है। आया समझ में? आपका आयरन की बंद हो गया। जब तक आपकी ग्रीन लाइट ऑन नहीं होती है तब ये ग्रीन लाइट ऑन होती, इसका मतलब होगा आयरन काम करने के। ये देखो इस तरह से आपके टुकड़ा इसको टर्न किया, हल्का सा बाल को खुद ही हाथ से पकड़ के टर्न कर दिया आप। उसके बाद अपने आयरन को आप बस ये वाली चीज़ जब आपने हल्की सी इस तरफ अपनी तरफ लेके आ जानी है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ आयरन को स्ट्रेट लूप देनी है। आपने हल्के हल्के आयरन को खींचते आना है और नीचे आते जाना है। बाल नीचे वाला भी बिल्कुल सूजा हुआ होना चाहिए। और अगर आप चाह रहे थे कि रोलर थोड़ा सा और ऊपर से बने, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करके इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टे करें, थोड़ा सा रोकेंगे इसको ताकि ये यहाँ से अपना बल स्टार्ट कर। लंबा बाल है इसमें नीचे से जाके रोलर बनता है। उल्टा स्ट्रेटनर पकड़ा फिर सीधा किया। आयरन को उल्टा पकड़ के मैंने उसको घुमा के सीधा कर देना। ये साइड जो है अभी भी देखो हाथ मेरा उस तरफ है, आयरन की दूसरी तरफ हाथ है और बाल मेरी अपनी साइड के ऊपर आ रहे हैं। मैं इसको इसके साथ ही मिला। जब बाल लूज़ होता है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, तो आप उसको दोनों शेप को आपस में मिलाओगे तो एक लूज सा रोलर बन जाएगा बड़ा सा। जब तक आप एक चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, वो कभी भी आपके हाथ के ऊपर नहीं चढ़ती। चलिए बनाएं इसको। पकड़ा ही गलत था ना, हाथ उल्टा हो गया ना, ये देखो हाथ उल्टा हो गया तुम्हारा। जब आप इसको ऊपर से यूँ आयरन को डालोगी तो कैसे, अभी भी गलत है। इस तरह से घुमाओ इसको, घुमा। ये वाला बाल आपकी तरफ आना चाहिए। घूमने के बाद ये बाल आयरन को घुमाओ बाल। हाथ नीचे रखो, नीचे लेकर जाओ। हाथ ऊपर रखोगी तो बाल खींच के हाथ में आ जाएंगे आपके, और बहुत ज़्यादा बाल खींच रहा है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा। आप इसको खाली आयरन, बिना आयरन चलाए, कोई भी जो आपके पास है, कोई आपके घर पे कोई बंदा ऐसा पकड़ो जिसको आप बिना आयरन चलाए उसके बालों में इस तरह सिर्फ हाथ चलाने की प्रैक्टिस करें, जिसके अंदर आप आयरन को ऑन मत करें।
ये वाला बाल आगे से सूजा हुआ होगा तो कभी भी आयरन में फंसेगा। अब खिंच भी नहीं रहा बाल, वरना बाल जब मैंने पीछे से पकड़ा हुआ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था बाल बहुत ज़्यादा खिंच रहा है इसके अंदर। जब एक दफ़ा आपकी इसकी आयरन की आप उसकी शेप ख़राब करोगे ना, दूसरी दफ़ा उसको करने के लिए आपको परेशानी हो जाएगी। और जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता आप आयरन को ऑन करके यूज़ ना करें, क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल भी सेटिंग में नहीं आ रहा है। ये देखो ये वाले बाल मेरी तरफ आ चुके हैं, ये वाला बाल हमने रोल और ये मेरा हाथ इस तरफ है। आयरन मेरा इस तरफ है सारा, सिंपल आयरन भी इस तरफ है, हाथ उस तरफ है। जितना ज़्यादा मैं इसको करती जाऊँगी अब ख़राब होता जाएगा। अब ये सही किससे होगा? इसको पानी लगाने के होगा। मैं शावर दे मुझे जल्दी से दे पटा। इस तरह जब आप लोग क्लाइंट का भी काम करोगे ना, जब तक आप लोगों के हाथ की प्रैक्टिस नहीं होगी, क्लाइंट के बाल आप ख़राब कर चुके होंगे और आप किस तरह से बार बार किसी को पानी लगा के आप बाल को सेट करते रहोगे। इतना टाइम तो होता ही नहीं है। एक दफ़ा जो बाल शेप पकड़ लेता है दोबारा उतनी आसानी से वो शेप नहीं पकड़ेगा। आपका पहली ही दफ़ा में हाथ इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरी दफ़ा तो उसकी ज़रूरत ना पड़े। फैन इतनी ज़्यादा वो आपने चला दिया कि सारा उसके अंदर आएगा। आवाज़ कम सुनाई देगी, फैन के पास ज़्यादा आएगी। अब ये देखो ये गीला हुआ है, अब जाके ये थोड़ी सी इसकी शेप पकड़ेगा। थोड़ा सा हाथ रखेंगे इसमें नीचे। जब बाल गीला हो जाता है ना दोबारा तो खिंचता भी बहुत ज़्यादा है। जब तक आपकी सही से प्रैक्टिस नहीं है आप उसको चला के आयरन को बिल्कुल भी यूज़ ना करिए। अब जब आप उसको गीला किए, एक दफ़ा शेप अगर इसकी बिगड़ गई तो इतनी आसानी से दोबारा वैसी नहीं बनेगी जैसे आपने पहली ही दफ़ा में बना दी है। समझ बस अब आप उसको आयरन को बंद करके इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आयरन को ऑन करके जब आप प्रैक्टिस करें, जब आपके हाथ के एंगल बिल्कुल सेट हो जाए, इसको आयरन को बंद करके रखिए।